हाय एवरीवन, दिस इज सुबीर न्यू वाचिंग अर्जुन IQ। आज के सेशन से अभी देखिए रिसेंटली एक खबर निकल कर आया है जहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी को एक बेल मिला है एडिशनल बेल। जो बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ बेल होते हैं, तो इसमें इंटरिम बेल जो है बेल का ही एक सब पार्ट है। तो आज इस वीडियो में हम लोग हर एक चीज अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि एक्चुअली अरविंद केजरीवाल जी बेसिकली दिल्ली का चीफ मिनिस्टर, उनको क्यों अरेस्ट कर लिया गया था, क्या उन्होंने वायोलेशन किया था। हर एक चीज जो हम लोग अच्छे से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है आप इंडियन इकोनॉमी के साथ इसे कनेक्ट कर सकते हो। तो बेसिकली जैसे हम लोग हर एक वीडियो में क्वेश्चन आंसर तो करते ही हैं और न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग क्या हुआ है अभी वो जानने की कोई, और करंट इश्यूज जो अभी क्या चल रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंटरिम बिल क्या होता है उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो देखिए द हिंदू की तरफ से ये एक आर्टिकल है जहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिला है। अभी जो इंटरिम बेल मिला है ना, वो इंडिविजुअल फैक्ट्स अब ईच केसेस के अंदर मिल जाता है कि हर एक केस में हर एक चीजों के मतलब चीजें जो होता है डिफरेंट होता है। तो हर इस केसेस में जो है बेसिकली अरविंद केजरीवाल जी को इंटरिम बेल बेसिकली मिल गया है। अभी देखिए ईडी की तरफ से ये कहा है, मतलब ईडी ने ये कहा है कि जो इंटरिम बेल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को मिला है, तो इससे जो अदर जो विक्टिम्स है या फिर अदर सस्पेक्ट जो है वो मोटिवेट हो जाएगा, वो भी सिमिलर ट्रीटमेंट के लिए अप्लाई करेगा। तो उन लोगों का कहना है। तो देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको और एक चीज बताना चाहेंगे कि बिज़गुरुकुल एक एडटेक कंपनी है जिसके मदद से आप इजीली जो है मंथली इतना आप वीकली यहाँ पे देख सकते हो 4,27,000, तो इजीली जो इतना अर्निंग्स आप कर सकते हैं। बिज़गुरुकुल बेसिकली आपको प्रोवाइड करता है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, फिर पर्सनल डेवलपमेंट, इतने सारे जो कोर्सेस आप पॉज करके देख सकते हो। साथ ही साथ बिज़गुरुकुल एफिलिएट मार्केटिंग भी प्रोवाइड करता है। सिमिलरली बिज़गुरुकुल इन्हीं कोर्सेज को आप सीख के आप फ्रीलांसिंग में अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। अपने पढ़ाई के साथ ही साथ आप एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हो। तो ये जो ट्रेनिंग से एडिशनली आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, सो दैट यू कैन नो कि हाँ फ्रीलांसिंग कैसे करना होता है, एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करना होता है। हर एक चीज जो आपको डिटेल में मिलेगा। अभी ये जो लीडर बोर्ड है आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। दिस मंथ की बात करें मई के, तो अभी यहाँ पे देख सकते हो कि 6 लाख है। अभी तो मई एंड भी नहीं हुआ। ईयरली की बात करें तो 37,15,000। अगर हम ऑल टाइम की बात करें 2,43 लाख। तो इतना ज्यादा जो अर्निंग्स है आप बिज़गुरुकुल से कर सकते हो। अगर कोई इंटरेस्टेड है मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर छोड़ दूंगा, आप उसमें आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं फर्दर आपको जो है गाइड करता हूँ। अभी देखिए हुआ क्या है। अभी आप सबको पता होगा कि दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर जो बेसिकली लीकर सेल किया जाता था पहले गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता था। लेकिन नया एक कानून बनाया गया है जिसमें ये 2020 में प्रोपोज कर दिया गया। तो जो इफेक्ट हुआ था वो यानी नवंबर 2021 में ये जो बेसिकली लागू हो गया था। अभी देखिए इसमें क्या हुआ था, जो पॉलिसीज वगैरह था, तो इसमें ये हुआ था कि दिल्ली ने बेसिकली दिल्ली का जो पूरा एरिया है उसमें 32 ऐसे डिवीजन में डिवाइड कर दिए थे। अब 32 डिवीजन में हर एक डिवीजन में 27 जो ऐसे लिकर के वेंडर्स थे, उनको दे दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज जो इम्प्लीमेंट हुआ है, रीजन बिहाइंड इसके लीकर माफिया जो है इसको खत्म करने के लिए, जो ब्लैक मार्केटिंग वगैरह होता है इसको जो है कम करने के लिए जो ये चीज कर दिया गया था इम्प्लीमेंटेशन। अभी देखिए इससे क्या होगा, रेवेन्यू में बहुत ज्यादा इंक्रीज देखने के लिए मिलेगा, बिकॉज जोन जो है वो 32 है और जो वेंडर्स है वो भी ज्यादा है इसके चलते। अभी इससे क्या होगा, कंज्यूमर का जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा होगा और जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा रिक्वायरमेंट्स में। यानी कि क्या हुआ, किसी के पास ज्यादा नहीं, किसी के पास कम नहीं, किसी एरिया में जो है हर एक एरिया में इक्वल वेंडर्स रहेंगे। अभी गवर्नमेंट जो पहले लिकर सेल करते थे वो तो बंद हो गया। अभी जो लिकर शॉप है प्राइवेटाइज कर दिया गया है, जिसके चलते जो हर एक म्यूनिसिपैलिटी के अंदर आपको 2 to 3 ऐसे वेंडर्स देखने के लिए मिलेगा। अभी जो गवर्नमेंट बेसिकली है वो लाइसेंस को भी जो है फ्लेक्सिबल कर दिया था। इसके चलते जो वो लोग अपना हिसाब से जो डिस्काउंट वगैरह कर सकते हैं, जो प्राइसेस वगैरह रहेगा ना वो अपने हिसाब से कर सकते हैं कंट्रोल एमआरपी के ऊपर। इससे चलते जो गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा जो आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। इफ आई टॉक अबाउट फाइनेंशियल ईयर 2021 से लेकर 2022 तक, आपको यहाँ पे देखेंगे 27% जो है रेवेन्यू में आपको बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ आपको 8,900 करोड़ रुपीज का जो है यहाँ पे मुनाफा जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। तो करंट केस क्या हुआ है, देखिए सीबीआई ने बेसिकली दिल्ली जो एक्साइज पॉलिसी है इसके ऊपर बेसिकली एक्शन लिया था। और सीबीआई ने ऐसे 15 इंडिविजुअल्स के नाम पे एफआईआर दर्ज किया था, जिसके अंदर जो है मनीष सिसोदिया, आपको पता होगा आम आदमी पार्टी से, उनका नाम जो टॉप में था। उनको तो फिलहाल अभी गिरफ्तार कर लिया गया है, ट्रायल वगैरह चल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द एफआईआर क्या हुआ था, एल1 लाइसेंस होल्डर जो है बेसिकली क्रेडिट नोट इशू कर रहा था, सो दैट गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है उनका रिकॉर्ड जो अभी मेंटेन कर रहे थे उसके अंदर जो फॉल्स एंट्रीज डाल के जो रिकॉर्ड को जो है करेक्ट करते। उसके बाद जाके थोड़ा बहुत इसमें हुआ था, इसके चलते जिनका नाम बेसिकली
आया था। अभी देखिए रिपोर्ट के मुताबिक जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, या फिर आप ऐसे मान सकते हो कि अगर कोई भी चीज आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो या फिर कोई पॉलिसीज जो आप अगर इम्प्लीमेंट कर रहे हो दिल्ली जैसी जगह पे, तो उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट गवर्नर जो होता है उसका हस्ताक्षर यानी उसका अप्रूवल लेना जरूरी होता है। लेकिन यहाँ पे ये बताया गया है कि जो मनीष सिसोदिया जी हैं उन्होंने बेसिकली इसमें जो है अपने तरफ से जो चेंजेस वगैरह कर दिया गया था, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका कोई भी जो है अप्रूवल उस केसेस में नहीं लिया गया था। इसके चलते जो है बेसिकली आपको 144 करोड़ रुपीस का जो है आपको नुकसान देखने के लिए मिलेगा, बिकॉज जो टेंडर के लिए जो लाइसेंस फी लगता है ना, वो जो है मनीष सिसोदिया जी जो है बेसिकली उसको रिमूव कर दिया गया था, यानी वेब कर दिया गया था। तो ये जो आपको आता है अभी सेकेंडली जो है बेसिकली आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि जो अ, अगर कोई ऐसे ऑफिशियल है जो बेसिकली विदाउट द लेफ्टिनेंट गवर्नर के अप्रूवल के बिना अगर ऐसा कोई चीजें करता है, तो वो जो है वायोलेशन है दिल्ली एक्साइज रूल के, और साथ ही साथ जो ट्रांजैक्शन बिजनेस रूल है उसके भी जो है वायोलेट करता है। इसके चलते जो उनको बेसिकली अभी जेल में बेसिकली कर दिया गया था। अभी ईडी का जो सामान वगैरह था बहुत बार जो उनको बुलाया गया था फॉर द इन्वेस्टिगेशन पर्पज, लेकिन वो आया नहीं, जिसके चलते बाद में जो है अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। अभी आप देखोगे कि और भी एक चीजें हैं जो बेसिकली लीकर के जो लाइसेंस वगैरह है ना, तो उसमें फॉरेन जब लीकर आता है ना तो उसमें एक इंपोर्ट पास फी लगता है जो कि 50 रुपीज पर केस ऑफ बियर में होता है। जैसे बियर बेसिकली बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो उस केसेस में जो पर बॉक्स होता है बियर का, तो उसके अंदर जो 50 रुपीज का चार्जेस वगैरह लगता है, तो वो भी बेसिकली जो है माफ कर दिया गया था। इसके चलते जो रेवेन्यू में जो स्टेट एक्सचेकर है, इसका जो रेवेन्यू है इसमें बहुत ज्यादा जो है लॉसेस वगैरह देखने के लिए मिल रहा था। तो ये जो इसके चलते जो है बेसिकली अभी जो ट्रायल वगैरह चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के, अभी अभी देखिए अभी वोटिंग का टाइम है, फोर्थ थर्ड फेज का इलेक्शन अभी खत्म हो गया, फोर्थ फेज का भी हो गया, तो अभी जो है आपको अरविंद केजरीवाल जी को बेसिकली इंटरिम बेल मिला है। अभी इंटरिम बेल जो है बेसिकली हर एक केसेस के अंदर डिफरेंट होता है। अगर जैसे अभी इस केसेस में रेगुलर बेल जो है उसके लिए अप्लाई कर दिया गया है, लेकिन उसके चलते उसको जो है अभी खारिज कर दिया है, लेकिन अभी इंटरिम बेल मिला है। इंटरिम बेल में क्या होता है, एक टेम्पोररी बेल होता है जिसमें क्या होता है, जैसे आपको पता होगा अभी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है, तो वो अभी जो इलेक्शन वगैरह चल रहा है तो इसमें बहुत ज्यादा जो है आपको कंट्रीब्यूशन देखने के लिए मिल रहा है, राइट, उनके पार्टी की तरफ से वो वोट के लिए कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो इसके चलते जो है बेसिकली उनको इंटरिम बेल वगैरह देने के लिए मिल रहा है। अभी ईडी का ये कहना है कि देखिए जैसे और भी बहुत ज्यादा जो है अभी कस्टडी के अंदर है, बहुत ज्यादा जो ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग केसेस के अंदर, ऐसे बहुत ज्यादा जो पॉलिटिशियंस अभी उसके अंदर है। तो अभी सभी अगर देखेगा कि हाँ वोटिंग के टाइम पे ऐसे अगर सबको इंटरिम बिल दिया जाएगा तो इसमें क्या होगा, प्रॉब्लम वगैरह हो सकता है, राइट। तो ये जो जो चीजें हैं बेसिकली आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो अभी जो इंटरिम बिल क्या क्या है, देखिए इंटरिम बिल बेसिकली एक टेम्पोररी बिल होता है जो बेसिकली डिपेंड करता है। जैसे अगर रेगुलर बेल और एंटीसिपेटरी बेल जो अगर नहीं मिलता तो इस केसेस में जो इंटरिम बेल इशू कर दिया जाता है। अभी ये जो चीजें हैं ये डिपेंड करता है केस टू केस। अभी जो अगर कोई ऐसे बहुत बड़ा क्रिमिनल है तो उस केसेस में तो ये चीज मिलना इम्पॉसिबल है, नॉर्मल बेल भी नहीं मिलता है। तो इसके अंदर भी जो है अगर आपको और भी डिटेल्स में जानना है कि इंटरिम बेल वगैरह क्या होता है, तो आप सुखवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब वाला केसेस आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, केस स्टडीज आप कर सकते हो। तो जब मैं अगर जैसे इस केसेस में क्या हुआ था, रेगुलर बेल में बहुत ज्यादा टाइम वगैरह लग रहा था, तो उन्होंने इंटरिम बेल के लिए अप्लाई किया था जो उनको मिल गया था। अभी देखिए जो बेल वगैरह होता है ना, ये थ्री टाइप्स ऑफ होता है, इंटरिम बेल होता है, एंटीसिपेटरी बेल होता है, रेगुलर बेल होता है। इस केसेस में लेट सपोज कोई किसी के ऊपर अगर इंटरिम बेल वगैरह इशू हुआ है, तो उस केसेस में अगर वो प्रोवाइडेड टाइम, जिसे मैंने आपको पहले बताया कि ये टेम्पोररी होता है, तो अगर कोई भी ऐसे पर्सन अगर इनको इंटरिम बिल मिला है और वो एक्सपायर हो चुका है, और जो एक्यूज्ड पर्सन है वो बेसिकली कोर्ट के अंदर आना मतलब फेल कर जाते हैं, तो उस केसेस में जो उनको अननेसेसरी अमाउंट भी देना पड़ता है, और राइट टू फ्रीडम जो है वो भी रिवोक कर दिया जाता है और कस्टडी के अंदर भी लिया जाता है। तो ये बेसिकली तमाम चीजें जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और जो बेसिकली एंटिसिपेटरी बेल वगैरह होता है वो सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी एंड सेक्शन 438 की तरफ जो है आपको ये चीज देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। अभी अगर हम आई होप दैट आपको समझ में आ गया है कि एक्चुअली चीजें जो है क्या हुआ है, अभी अरविंद केजरीवाल जी को क्यों मिला है। तो अभी अगर हम क्वेश्चन की तरफ बात करें,
तो स्टेट लेवल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे प्रीवियस जो सेशन हुआ था उसमें हम लोग श्रीलंका के टूरिज्म के लिए बात किए थे, जहाँ पे नया वीज़ा जो इम्प्लीमेंट हुआ था, इसके चलते जो श्रीलंका में जो टूरिज्म का प्रॉब्लम चल रहा है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। तो इसका एक क्वेश्चन था कि जैसे अभी जो नया वीजा सिस्टम बेसिकली श्रीलंका ने इंट्रोड्यूस किया है, जहाँ पे सर्विस फी, कन्वीनियंस फी जो चार्ज हो रहा है, तो इसके चलते जो क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो आपको यहाँ पे जो आंसर वगैरह होगा ये बी होगा, डिक्लाइन इन टूरिस्ट अराइवल एंड रेवेन्यू। रेवेन्यू में आपको डिक्लाइन देखने के लिए मिलेगा, टूरिस्ट में भी आपको डिक्लाइन देखने के लिए मिलेगा। अगर हम आज की क्वेश्चन की बात करें, थोड़ा सा टफ है, यूपीएससी लेवल ऑफ क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको ये बताना है कि जो बेल होता है, ठीक है, बेल के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है अभी करेक्ट है। आप पॉज करके देख लीजिए और आपका आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। और ये जो तमाम चीज़ें हमने आज इस वीडियो में कवर किया है, तो इसके लिए जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी जो है चेकआउट कर सकते हैं। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।